हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लाइट के थर्ड लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्या बताऊं, पहले से कुछ देर रुको फिर पता चल जाएगा। तो पहले तो आज मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ पिछले क्लास का, मतलब क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। लाइट 2 में हमने स्फेरिकल मिरर के पूरे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर आपको फोकस पता है, पोल पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। अगर नहीं पता है तो लाइट का सेकंड वीडियो या इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब आपके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। चलिए हम लोग शुरू ही करते हैं एक टॉपिक से, बीच में जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता रहूँगा। तो है साइन कन्वेंशन। क्या है? साइन कन्वेंशन। देखो, अपने लिए फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? सवाल सॉल्व करना। तो आज आपको ऐसा जुगाड़ बताया जाएगा जिससे आप सारे सवाल कर लोगे। ठीक है, सवाल आपको मिरर के बहुत आसान लगने वाले हैं। पहले तो हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। और साइन कन्वेंशन क्या होता है? जैसे मान लो कि एक चीज़, साइन कन्वेंशन पढ़ने से पहले एक चीज़, जैसे मान लो आपके पास ये कोई एक तो मिरर है। क्या है? एक मिरर है। इस मिरर की ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगा उसका पोल, और यहाँ पे होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपको कल ही के लेक्चर में बताया गया था, ये होता है फोकस, जो कि पोल और सेंटर के ठीक बीच में होता है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या था? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को बोलते थे स्मॉल एफ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कैपिटल आर, और एफ इज इक्वल टू r/2 होता था। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा। मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट एक यहाँ पे रखा। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस कितनी होगी, इसको कैसे पता चले? देखो, सारी डिस्टेंसेस पहले तो सुनो। पहला जो साइन कन्वेंशन है वही क्या है? पहला साइन कन्वेंशन ये है कि एज्यूम पोल एज ओरिजिन। पहला साइन कन्वेंशन क्या है? एज्यूम पोल एज ओरिजिन। बस पहला साइन कन्वेंशन यही है। ओरिजिन मतलब क्या है इसका? कि भैया जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो आपको पोल से मेजर करनी है। दैट इज, क्या मतलब है इसका? दैट इज ऑल डिस्टेंसेस आर measured from पोल। ठीक है, जैसे कि कार्टेशियन सिस्टम में आप पोल से क्या मेजर करते थे? सॉरी, ओरिजिन से सारी की सारी डिस्टेंसेस को मेजर करते थे। सेम वही रोल यहाँ पे पोल का है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। अब ये मान लो कौन सा मिरर है, ये बताओ पहले कौन सा मिरर है? ये है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। अब आपको एक दूसरा जो साइन कन्वेंशन मुझे बताना है वो ये है कि इंसिडेंट रे की है ना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन। क्या होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को ही पॉजिटिव डायरेक्शन मानिएगा। क्या कह रहा हूँ है सुनो। अच्छा, इसके एक चीज़ बताने से पहले मैं थोड़ा सा, हाँ, मैंने आपको जैसे बताया था कि मुझे बीच में जहाँ पे कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मैं उसको ऐड कर दूंगा और आप उसको लिख लीजिएगा। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। देखो, ऑब्जेक्ट अपने लिए क्या है? अपने लिए देखो, वास्तविक जीवन भैया, देखो मैं भी ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी ऑब्जेक्ट हो, ये बोर्ड भी ऑब्जेक्ट है। पर ऑब्जेक्ट क्या होता है अपने लिए? सवालों में क्या है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है सोर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्या है? सोर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट अपने पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं अपने पास? दो। एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। क्या होता है? वर्चुअल। अब ये मैंने क्या बोल दिया? रियल होता है वर्चुअल होता है? सुनो तो भाई, वर्चुअल रियल में ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो पहले। देखो, आपको अगर मान लो ई चीज देखनी है ना, ई वाली चीज, ये वाली, ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी आंखों पे इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली रेस पड़ी नहीं चाहिए। देखो, आपकी आंखों पे ये रेस पड़ी, यानी ये इंसिडेंट रे हो गई है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था। चलो, अब एक चीज सुनना। मान लो क्या है? सोर्स ऑफ इंसिडेंट लाइट है, या एक चीज, एक तरीके से और बोल सकते हैं मीटिंग पॉइंट, या ऐसे बोलते हैं, और एक तरीके से और बोल सकते हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट, पता नहीं यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इंसिडेंट रे। अब ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट
अपने पास दो टाइप के होते हैं, रियल या वर्चुअल। अगर मीटिंग पॉइंट रियल में हो रहा है तो उसे बोलेंगे क्या, रियल ऑब्जेक्ट। अगर मीटिंग पॉइंट वर्चुअल है तो उसे क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा बाद में समझा दूंगा, पहले यहाँ पे गौर करो। अब ये ऑब्जेक्ट है, मैंने खुद बोला है, ये मत पूछना कि कैसे, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे चलेगी, कौन से लाइट रे चलेगी, इंसिडेंट रे, यानी ऑब्जेक्ट से चलेगी, कहाँ चलेगी भैया, मिरर की तरफ चलेगी। तो ध्यान से बताओ मुझे कि इंसिडेंट रे किधर से किधर गई, इधर से इधर गई, इधर से इधर गई। तो आपको क्या करना है, दूसरे एजम्पशन के अकॉर्डिंग यहां से यहां वाली डायरेक्शन, मतलब ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना है। ठीक है, क्या करना, ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। देखो तीसरा क्या है, तीसरा अपने पास है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, एबव प्रिंसिपल एक्सिस है ना, एबव प्रिंसिपल एक्सिस हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी हाँ मेजरमेंट करोगे वो पॉजिटिव होगी। बस ये तीन लॉ है। किताबें पता नहीं क्या लिखते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने किताब देखी नहीं है, मुझे ये सिर्फ आता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने हाल ही फिलहाल में एक जगह इंटरव्यू देने गया था, तो वहाँ पे मुझसे बोला कि ये लिखो, तो मैंने भाई लिख दिया। तो वहाँ के टीचर ने पता क्या बोला, वहाँ के टीचर ने बोला कि आपने जो भी ये चीज़ लिखी है ना, एक भी चीज़ बुक में नहीं है, एक भी चीज़ बुक में नहीं है। तो मैंने बोला था सर देखो अगर ऐसा है, उन्होंने मतलब एक लाइन मुझे बोली थी, वो लाइन तो याद नहीं है, पर उनकी एक लाइन को मैंने तुरंत गलत बोला था कि सर ऐसा है ना, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया तो क्या होगा। और ही वॉज लाइक ऑब्जेक्ट वर्चुअल भी होते हैं क्या, मतलब ये उनका एक शौक था। और मतलब टीचर काफ़ी बढ़िया थे, मुझे ऐसा लग रहा था देखने से, पर मेरे उस वर्ड से वो शॉक्ड हो गए थे। मुझे लगा कि शायद, मुझे ऐसा लग रहा है शायद उन्होंने पहली बार वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सुना होगा। ये मेरी एक अवधारणा है, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ इसमें, पर उनका रिएक्शन वैसा ही था कि जैसे पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, एक बार मैं पीछे चेक कर लो। तो अब हम बात करते हैं कि क्या इसका यहाँ पे क्या यूज़ है, इसको इन तीनों को अप्लाई करो, ध्यान से सुनो। पहला रूल, पोल को ओरिजिन मान लिए, ये डायरेक्शन पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ कि फोकस किधर है, इधर है। तो पोल से फोकस जाने के लिए आप किधर जाओगे, इधर की इधर, इधर की इधर, इधर 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 इधर। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी पोल से इधर जाओगे तो पॉजिटिव, लेकिन पोल के इधर आओगे तो निगेटिव हो जाएगा। देखो ना, आप इधर आ रहे हो और इधर वाली डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है। तो इसका मतलब ये जो फोकस है, इस पर्टिकुलर फिगर में जो फोकस है जिसे हम लोग क्या लिखते हैं, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं, वो निगेटिव है। क्या है, निगेटिव है। दूसरी जो चीज़ आपको यहीं पे सिखाने वाला हूँ वो है पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। क्या है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, जिसे हम यू से लिखते हैं, यू। यहाँ पे यू इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे यू इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की नहीं है, यहाँ पे ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कहाँ से, मिरर से नहीं, पोल से, फ्रॉम पोल। मिरर भी लिख सकते हो पर मतलब एक्चुअल सही लिखो ना, गलत हो जाएगा। तो यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। अब मुझे होता है यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पोल पे पूछो भागे 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 भागे। अब यहाँ से किधर जाओगे, इधर, क्या, इसके इधर। तो जब आप इधर चलोगे ऐसे, तो बताओ पॉजिटिव नेगेटिव। देखो 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 ध्यान से सुनो, देखो अगर मैं ऐसे चला तो पॉजिटिव, ऐसे गया तो पॉजिटिव, पर मैं अगर ऐसे आ रहा हूँ, पोल ये है और ऐसे गया तो निगेटिव। तो यानी ये डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव, यानी यू क्या हो गया, निगेटिव। यानी इस पर्टिकुलर फिगर में यू क्या है, निगेटिव है। ठीक है, वी के बारे में मैंने कोई बात ही नहीं की, वी की मैंने कोई बात ही नहीं की। पर अगर मैं बोलूँ इमेज इधर बनी तो, अगर मैं बोलूँ इमेज इधर बनी तो आप खुद बोलोगे सर निगेटिव। अगर मैं बोल दूं कि इमेज यहाँ बनी है, मान लो इमेज बनी है तुम्हारी यहाँ पे, ये रही तुम्हारी इमेज, ये रही। तो एक चीज सुनना, तीसरी जो चीज बताने वाला हूँ वो क्या है, वो ये है वी के बारे में, और वी है डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्या है, इमेज, कहाँ से, पोल से, फ्रॉम पोल। अब मुझे ये बताओ कि v की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो जी हुजूर नेगेटिव होगी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, पहले इतना नोट करो, नोट हो गया। चलो अब हम आगे बात करते हैं इतनी ही चीज़ों के बाद। पहले तो इतनी देर में क्या पढ़ा उसको फटाफट मैं आपको बताता हूँ। और पहले हम ना 2-4 साइन कन्वेंशन लिखते हैं, 2-4 साइन कन्वेंशन लिखते हैं, आपको मैं खुद बता रहा हूँ। यू वी और एफ के पहले साइन आपको लिखने हैं। क्या लिखने हैं, यू वी और एफ के साइन। और इसके पहले जो चीज़ें मैंने आपको बताना छोड़ा था उसके बारे में बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रियल भी हो सकता है और वर्चुअल भी। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो
आपका मिरर है और ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे चलेंगी, ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे चलेंगी। तो यहाँ पे देखो ये एक इंसिडेंट रे थी, ये दूसरी इंसिडेंट रे कहाँ मिली, कहाँ मिली पीछे, ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट यानी ओ हो गया। सेम कंडीशन मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ, सेम सिचुएशन, ये इंसिडेंट रे है और एक मिनट रुक जा, ये इंसिडेंट रे है। अब मुझे ये बताओ कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, पीछे, बावला हो गया, पीछे होगा, पीछे तो रेस कहीं मिलेंगी ही नहीं, दूरी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब हमको रे को पीछे बैकवर्ड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला आएगा। और इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब ध्यान सुनो, ये हो गया आपका पोल, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या बोलते हैं, यानी पोल से ओ की दूरी को क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये, यानी अपने लिए डायरेक्शन ये, तो मतलब पी ओ इस केस में क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा ये रहा तुम्हारा पोल, ये रहा तुम्हारा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, यानी ये हो गई डायरेक्शन पॉजिटिव, पोल से गए ओ की तरफ, यानी पी से गए ओ, यानी पी से गए ओ मतलब तुम्हारे क्या मिलेगा, यू मिलेगा, यू की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, जी हुजूर नेगेटिव। अब कैसे देखो, ये पोल है, गए इधर और जाना किधर था, इधर नहीं, जाना भी इधर था, पर इधर जाते तो पॉजिटिव होता, इधर आते तो नेगेटिव होता, ठीक है। चलो तो इमेज क्या होता है भैया, इमेज देखो, इमेज होता है अपना, इमेज होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज, क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज, क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं क्या बकवास कर रहा हूं, देखो ऐसा कि मान लो ये भैया आपका ऑब्जेक्ट रहा होगा, ऑब्जेक्ट आपका कल की क्लास में एक चीज बताई गई थी, क्या बताई गई थी कि इन्फिनिट से रेज पैरेलल आती है, यानी आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिट पे रखा है, बात खत्म। और यहाँ पे आपने रेज को ऐसे मीट करा दिया, और यहाँ पे आप क्या बन गया, इमेज बन गई, क्या बन गई, इमेज। सुनो 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 सुनो, अगर मान लो यही दोनों रेज आपकी ना मिलती, अगर यही दोनों रेज आपकी ना मिलती तो क्या करते आप, पीछे भी एक्सटेंड करते, और पीछे एक्सटेंड करने के बाद आपकी जो इमेज है पीछे बनती, और पीछे बनती तो आपका इमेज ये बन जाता। तो अगर रेज असलियत में मीट करें, ध्यान सुना, अगर रिफ्लेक्टिंग रेज असलियत में मीट करें तो उसे बोलते हैं रियल इमेज, क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और अगर अगर रिफ्लेक्टिंग रेज असलियत में ना मिले तो ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। समझो, ध्यान सुनो, ये तुम्हारा रियल ऑब्जेक्ट है, क्या है, रियल OBJECT ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा क्या है, वर्चुअल OBJECT ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा रियल इमेज, वो तुम्हारी वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब दोनों जानते हैं, थोनो रियल ऑब्जेक्ट तो यू नेगेटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो यू पॉजिटिव, रियल इमेज तो यू, एक चीज और सुनो, एक चीज और यहीं पे, एक चीज और, मतलब सब कुछ तो ही आपको यह बताना है, पर आपको ना ये चीज़ है ना, ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान सुना, ये डब्बा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मिरर, क्या है, मिरर के सामने की दुनिया रियल, यानी मिरर के सामने जितनी भी चीजें होंगी सारी रियल, और मिरर के पीछे जितनी भी चीजें होंगी वो वर्चुअल होंगी, क्या होगी, वर्चुअल होगी। यानी मिरर के सामने देखो ऑब्जेक्ट है तो रियल हो गया, मिरर के सामने आपकी इमेज है तो रियल हो गई, मिरर के पीछे अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो वर्चुअल हो गया, मिरर के पीछे अगर आपकी इमेज बनी तो वर्चुअल हो गई, ठीक है। चलो, रियल इमेज है क्यों है, क्योंकि मिरर के सामने बना है। अब मुझे ये बता दो कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्या, ये आपकी इमेज है और P से आप गए I, और इसे हम बोलते हैं V, तो V की वैल्यू क्या होगी, ये भी आपका P है पर ये आपका I है, आप गए P से I, आपको बताना है कि V की वैल्यू क्या होगी, मतलब पॉजिटिव होगी निगेटिव होगी, पॉजिटिव कि निगेटिव, बोलो जमुरे। तो P से I गए, V मिला तो यानी आपको हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव, और बच्चा यहाँ पे देखो V की वैल्यू हो गई पॉजिटिव, क्या हो गई, पॉजिटिव। अरे यार आया, सुनो, इतना पहले नोट कर लो, फिर रटने वाला सेगमेंट मैं आपके सामने लेके आता हूं। हो गया नोट, मिटा दूं, चलो। तो अब तक आपने क्या पढ़ा, क्या क्या चीजें पढ़ी, फटाफट ना एक काम करते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। और अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया ना, तो अपनी नोट जहाँ से पहली क्लास से
शुरू कर लो, आपको साथ ही साथ रिवाइज करा दो, ठीक है, ताकि ये, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या था कि सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करनी है? पोल से मेजर करनी है। दूसरा ये था कि आपका जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगी, और तीसरा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी डायरेक्शन आप मेजर करोगे, मतलब जितनी भी मेजरमेंट्स करोगे वो पॉजिटिव होगी। और बाकी हमने क्या पढ़ा था? हमने बात की थी रियल ऑब्जेक्ट फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। रियल मतलब मिरर के पहले, मतलब मिरर के सामने, और वर्चुअल मतलब मिरर के पीछे। यानी मिरर के सामने की दुनिया होती है पॉजिटिव, और मिरर के पीछे की दुनिया क्या होती है, सॉरी, मिरर के सामने की दुनिया क्या होती है? रियल होती है, और मिरर के पीछे की दुनिया क्या होती है? वर्चुअल होती है। तो ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था, पर समझा क्या, सीखा किधर से? पहले हमने यहाँ पे जाना है यू क्या होता है। आज के लेक्चर में हमने जाना है यू क्या होता है। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। पर कहाँ पे? मोशन। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ से? फ्रॉम पोल। और ये क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहाँ से? पोल से। एफ क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल। ठीक है, चलो बढ़िया। अच्छा एक चीज सुनो, क्या आपको कॉनकेव मिरर पता है? जी पता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर का फोकस किधर होता है? जिधर सेंटर होता है, यानी इधर सेंटर है तो इधर ही फोकस होगा। तो ये बताओ आप ना, हमेशा इंसिडेंट रे तो ऐसे डालोगे, पीछे से डालोगे नहीं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इधर ही होगी, तो इसका फोकस क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। तो एक चीज याद कर लो फिर से कि कॉनकेव मिरर का फोकस हमेशा निगेटिव होता है। सेम तर्ज पे, उसी तर्ज पे आपके सामने पेश है एक और कॉन्सेप्ट कि भैया ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, और इसका सेंटर होता है इधर, इसी वजह से इसका फोकस होता है इधर, और आप रे डालोगे ऐसे तो रे हो जाएगी रिफ्लेक्ट ऐसे, और इसका फोकस आएगा पीछे। यानी ये हो गया तुम्हारा पोल, ये हो गया तुम्हारा फोकस, और एफ इसका हो जाएगा पॉजिटिव। क्या? ऑलवेज। जी हुजूर, ऑलवेज ही होगा महाराज, ऑलवेज ही रहेगा। तो ये आपको याद करने वाली चीज़ क्या थी कि अगर, नोट कर लो पहले इसको, फिर बताते हैं क्या क्या नोट करना है। इसी एक पेज पे सब कुछ नोट करने वाला है। नोट कर लिए? चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। साइन कन्वेंशन का ही है जुगाड़, ये याद कर लेना, बाकी सारी चीज़ें भूल जाना। ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ पे कुछ चीज़ें बाद में जोड़ दूंगा, पर अभी आपको पढ़ाया नहीं है तो जोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। ध्यान से सुनो, अगर आपका एफ निगेटिव है तो आप जान लेना कि आपका जो मिरर है कौन सा है? आपका जो मिरर है वो कौन सा है? आपका मिरर है कॉनकेव। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। अब ध्यान से सुनो अगला, अगर आपका एफ हो जाए पॉजिटिव तो आपका मिरर कौन सा होगा? वो होगा कॉन्वेक्स। ये चीज याद कर लो। इसका उल्टा भी याद कर लेना, अगर मिरर होगा कॉनकेव तो फोकस होगा निगेटिव, अगर मिरर होगा कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर तो फोकस निगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। ठीक, बढ़िया। अगला, अगर u की वैल्यू आ रही है निगेटिव तो u किसके लिए होता है? ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो आपका ऑब्जेक्ट होगा रियल। देखो आपके सिलेबस में रियल ऑब्जेक्ट ही है, तो 99.99% में आपके लिए, मैं तो 100% बोल सकता हूँ, पर रिस्क कहीं लेने का रे बाबा, है ना, कभी मूड घूम जाए बोर्ड वालों को तो 99.99% में आपको u हमेशा नेगेटिव मिलेगा। और अगर u पॉजिटिव हो गया तो आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल। ऐसे सेम चीज, अगर v आपका निगेटिव हो गया, v मतलब आपका इमेज, मतलब आपकी इमेज नहीं, ऑब्जेक्ट की इमेज, तो आपकी इमेज होगी रियल। और अगर v हो गया पॉजिटिव, क्या हो गया? पॉजिटिव, तो इमेज हो जाएगी वर्चुअल। क्या हो जाएगी? वर्चुअल। ठीक है, ठीक ठीक, चलो। और कुछ तो नहीं बच रहा है। देखो अगर और भी कुछ मुझे याद आया बीच में तो कभी तो याद आ नहीं रहा है, अगर याद आया तो फिर बता दूंगा। पहले तो नोट कर लो। और आपको ना ये जो चीज़ दे रहा हूँ, ये जो बता रहा हूँ, ये एक रिजल्ट है, और ये रिजल्ट आपको सवाल को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक, बढ़िया, नोट हो गया। चलो अब मिटा देते हैं इसको, और हम बात करते हैं अब आगे और अगले चरण की तरफ, मतलब अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है आपका रिलेशन बिटवीन यू वी एंड, जिसे हम बोलते हैं मिरर्स फॉर्मूला। क्या होता है? मिरर्स फॉर्मूला।
तो अब हेडिंग डालते हैं हम बकायदे मिरर्स। जी भाइयों एवं बहनों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मिरर्स फॉर्मूला की, जिसके ऊपर आपके सवाल पूछे जाते हैं। ये मान लो आपका हमेशा कॉनकेव मिरर का एग्जांपल लेके आप समझाते हो, क्या करें आदत। ये तुम्हारा हो गया कॉनकेव मिरर। तुमको लगा भी मैं कॉन्वेक्स कर दूंगा, ऐसे क्या कर दूं, अच्छा नहीं लगता मुझे वैसे, है ना, मेरा मित्र ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट। कैसे पता, सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे, ये मैंने बनाया फोकस। कैसे पता, पैरेलल रेस रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर कट करती हैं उसे बोलते हैं फोकस। मैंने ये डाली रे को यहाँ पे मीट कराया और ये बना दिया ऑब्जेक्ट। क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। और इसे बोल दिया ये तुम्हारा सी। ठीक है, कैसे बोला, ये देखो एफ और सी के इधर ही होता है। अब ध्यान सुनो जो समझा रहा हूँ। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। जोर से बोलो, ऑब्जेक्ट है। क्यों बता, इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट है। ये क्या है, ये छोटा वाला उल्टा बना जो रिफ्लेक्टेड रे। क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, नहीं इमेज है। मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सुनो, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या बोलते हैं भाई साहब, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को यू बोलते हैं, पोल से इमेज की दूरी को वी बोलते हैं, पोल से एफ की दूरी को स्मॉल एफ बोलते हैं। इन तीनों का रिलेशन क्या है, इन तीनों का आपस रिलेशन ऐसा है कि ये भाई बहन है। 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। मैंने क्या बोला और क्या लिखा, दोनों में कोई संबंध नहीं है। इसमें क्या खास बात है, आपको साइन लिखना सिखा दिया है। तो अगर आपको जिसकी वैल्यू पता होगी तो उसके साथ क्या करना, पुट यू वी विद साइन, पुट यू वी एंड एफ विद साइन, यानी आपको यू वी और एफ को प्रॉपर साइन के साथ पुट करना है। ठीक है, ये तो हो गया। अगर आपको पता है, नहीं पता तो निकल के आएगा। देखो, जो नोन किसका साइन रखना है, जो पता होगा, जो नहीं पता होगा वो निकल के आएगा। और कैसे निकल के आएगा, साइन के साथ निकल के आएगा। ये तो हो गया मिरर्स फॉर्मूला। दूसरा एक होता है मैग्निफिकेशन। क्या होता है, मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, ये कौन सी बोला है, ये होता है एम। क्या होता है, एम। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम। एम कैसे डिफाइंड है, देखो, एम होता है कि आपने नहीं, मतलब जो इमेज बनी है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। रेशियो होता है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। और ये बराबर होता है डेरिवेशन के अकॉर्डिंग माइनस में v अपॉन यू के, माइनस में v अपॉन यू के। याद कर लो पहले, याद कर लो पहले। अब ध्यान से सुनना पहले, सुनो। इसमें भी ना u v को साइन के साथ रखना है। किसके साथ, साइन के साथ। जो पता है ना उसको साइन के साथ ही रखना। ध्यान से सुनो पहले एक चीज़, पहले इतना नोट कर लो, फिर इसी में मुझे बताना है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नोट हो जाए तो फिर बताइएगा। क्या भाई साहब नोट हो गया, चलो। अगर नोट हो गया है तो हम आगे इसी में थोड़ी सी बातें करेंगे एम के ऊपर, बस। फिर आपको विदा कर देंगे, आप जाइए। फिर नेक्स्ट डे पे हम सवाल करेंगे मिरर्स फॉर्मूले के ऊपर कि आज ही कर लें। यार समझ नहीं आ रहा है, चलो देख के बताते हैं कि टाइम कितना हो रहा है। अगर एम की वैल्यू फिगर में तो दिया, अरे बाबा ध्यान सुनो, मैग्निफिकेशन क्या क्या बताता है। अगर आपका एम के पहले साइन की बात करते हैं, एम की साइन की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं एम के साइन के बारे में। अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव आ गई और अगर एम की वैल्यू नेगेटिव आ गई, क्या बात कर रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव। देखो ना, मान लो ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तुमने ऑब्जेक्ट रखा एच ओ और इमेज बन गई नीचे, यानी एच आई। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एच ओ क्या होगा, पॉजिटिव, और एच आई क्या होगा, निगेटिव। यानी एच ओ और एच आई क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, यहाँ पे एच आई अपॉन एच ओ का जो रिलेशन वो क्या आएगा, रेशियो नेगेटिव आएगा। और इसे ही तो एम बोलते थे, इसे ही तो एम बोलते थे। दूसरा केस ये था तुम्हारा एच ओ और यही तुम्हारा है एच आई। जब यहाँ पे करोगे एच ओ अपॉन एच आई या और एच आई अपॉन एच ओ, तो वो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। क्या आएगी, पॉजिटिव। और इसे ही बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं, एम। समझ आया, यानी अगर एम पॉजिटिव, अच्छा इसमें क्या रिजल्ट निकला इसका, देखो रिजल्ट, फिगर सामने, रिजल्ट क्या, अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों सेम साइड बनेंगे। यानी
आपकी इमेज और ऑब्जेक्ट इरेक्ट होंगे। इसे क्या बोलते हैं? इरेक्ट। अगर दोनों साइड यानी एच आई एंड एच ओ क्या होता है? एच आई एंड एच ओ जो है वो क्या होंगे? सेम साइड होते हैं, सेम साइड। यानी अगर दोनों ऊपर हैं तो एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा। तो सुन, अगर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देखो ना, यहाँ पे भी एच आई अपॉन एच ओ पॉजिटिव भी आएगा। यानी एच आई और एच ओ क्या होंगे? सेम साइड। और अगर एच आई एच ओ सेम साइड है तो उसे बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं भाई साहब? इरेक्ट बोलते हैं। और अगर m की वैल्यू निगेटिव आई तो एच ओ और एच आई या एच आई और एच ओ दोनों अपोजिट साइन होंगे। तो एच आई एंड एच ओ क्या होंगे? अपोजिट साइड होंगे। अरे किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। इतना जानते रहना। तो इसे बोलते हैं हम लोग इनवर्टेड। क्या बोलते हैं? इनवर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, ये तो हो गई साइन की बात। अब ये याद करना कि अगर m पॉजिटिव हो गया तो आपका इरेक्ट बनेगा, m नेगेटिव हो गया तो इन्वर्टेड बनेगा। चलो ये तो एक होगी साइन की बात। दूसरा मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, m के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं भाई। अब देखो साइन की बात हो चुकी है, अब मैग्नीट्यूड मतलब नंबर की बात करते हैं। अब अगर m की वैल्यू 1 आई, m की वैल्यू 1 कब आएगी? ये मिटा दो, ये मिटा देता हूँ। देखो भैया m की वैल्यू क्या है? एच आई अपॉन एच ओ। क्या है? एच आई अपॉन एच ओ। तो एच आई अपॉन एच ओ पुट कर दो, m की वैल्यू 1, तो एच आई अपॉन एच ओ, और यहाँ से मिलेगा एच आई इज इक्वल टू एच ओ। इसका मतलब जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। यानी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा एच आई इज इक्वल टू एच ओ, और क्या होगा? इसका मतलब दोनों का हाइट सेम है। दोनों का क्या है? हाइट सेम। जैसे एक चीज़ और निकल के आती है मैग्नीट्यूड वाइज ही, कि m होता है v अपॉन यू। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव निगेटिव ये बताने के लिए था, इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है। पर अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अगर m की वैल्यू 1 हो गई तो पुट कर दो, तो v अपॉन यू क्या हो गया? v अपॉन यू, तो v इज इक्वल टू यू होगा। तो ये तो पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट क्या है? कि v और u बराबर होंगे। ठीक है, ये पहला रिजल्ट है a। b दूसरा रिजल्ट क्या है? दूसरा रिजल्ट, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 मतलब भैया कुछ भी हो जाए, 1 से बड़ी हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो ये मिटा दो। चलो इसी में यहीं पे नोट कर लेते हैं। अगर m की वैल्यू मान लेते हैं कि आपकी आई 10, कितनी आई? 10 मान लेते हैं। मानने में क्या जा रहा है भाई? अभी देखो ग्रेटर देन 1 मानूंगा, आपका दिमाग वैसे ही खराब है, छोटा सा दिमाग है, ज़्यादा लोड मत डालो वरना ना क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो m की वैल्यू मान लो 10 आ गई, तो क्या होगा? एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू 10, एच आई इज इक्वल टू 10 इंटू एच नॉट, यानी एच ओ। देखो ना, हाइट ऑफ इमेज एच ओ से 10 गुना बड़ी है, यानी कौन बड़ा? एच आई बड़ा। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, देखो मैं क्या कह रहा था कि भैया अगर ना ये नंबर बड़ा है तो क्या होगा? ये नंबर ऑब्वियसली बात बड़ा होगा, ये छोटा होगा। नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं है, समझाना ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? एच आई बड़ा होगा एच नॉट से। सेम तरीके से अगर ये दोनों बड़े हैं तो v अपॉन यू में कौन बड़ा होगा? v बड़ा होगा, क्योंकि v बराबर होगा 10 u के। इसमें 104 नहीं है, ये 104 नहीं है, ये 10 u है, तो v बड़ा है u से। तो यहाँ पे दूसरा रिजल्ट अपने लिए निकल गया है, v बड़ा है u से। c तीसरा रिजल्ट क्या है? m इज ग्रेटर देन 1। अब तो मुझे लग रहा है समझाने की जरूरत नहीं है, एच आई इज लेस देन एच ओ, या मैं लिख सकता हूँ v इज लेस देन u। ये 3 चीज़ें आपको, 5 चीज़ें हैं बेसिकली, 5 के बाद पीछे भी आपको कुछ चीज़ें लिखाई गई थी, तो वो सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। और ये टूल्स हैं जो आपको सवालों को करने में हेल्प करेंगे। तो आज के लिए मैंने आपको सिर्फ क्या बताया है? आपको मिरर्स फॉर्मूला बताया, आपको साइन कन्वेंशन बताया, आपको मैग्नीफिकेशन के बारे में बताया। देखो थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैंने आपको अभी इमेज फॉर्मेशन नहीं बताया, पर ठीक है बता देंगे ना, चैप्टर खत्म होने से पहले अगर आपको कुछ छूट रहा है तो फिर आप बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।